हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आइए चालू करते हैं। आज का टॉपिक है तीन वर्ग। तो तीन वर्ग में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चालू करते हैं लेसन के इंट्रोडक्शन से। तो पहला पॉइंट कहता है कि 9th और 16th सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मतलब हम बात करने वाले हैं पश्चिमी यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं। पश्चिमी यूरोप के अंदर जो 9 से लेकर के 16 सेंचुरी के बीच में जो भी बदलाव आए हैं, जो भी यहाँ पर चेंजेस आए हैं, हम उन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आया कौन कौन सा। तो पहला आया सोशल चेंजेस आया, दूसरा इकोनॉमिकल आए और तीसरा पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो हम इन तीनों चेंजेस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कहता है जो हमारे पास रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर के ईस्ट और वेस्ट यूरोप के पतन होने के बाद जब रोमन एम्पायर का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा खत्म होने वाला था, डिक्लाइन हो रहा था, उसके बाद अनेक कम्युनिटी ने विभिन्न क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, मतलब जो हमारे पास यूरोप था उसका वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट जब डिक्लाइन कर गया, खत्म हो गया, तो कई सारी कम्युनिटी आई और इसके ऊपर ऑक्युपाइड करना चालू कर दी। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट लेते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप लोग। कहता है जर्मन मूल के लोग, मतलब जर्मनी के जो लोग थे, इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो जर्मनी के जो लोग थे वो थे तीन लोग थे, जिसमें कहते हैं फ्रैंक थे यहाँ के लोग, गोथ थे और एल्मनाई थे। तो फ्रैंक, गोथ और एल्मनाई ये तीन ऐसी कम्युनिटी थी जिसने इटली, स्पेन और फ्रांस के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यूरोप अपनी खत्म अर्थात अपने अंतिम समय पर था, वैसे वैसे जर्मनी के लोग अपने आप को बढ़ाते चले गए और इटली और स्पेन और फ्रांस को अपने अधिकार में ले लिया, कब्जे में ले लिया। मध्य यूरोप के पतन के बाद जैसे मिडिल यूरोप का पार्ट खत्म हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो इसके डिक्लाइन होने का जो मेन रीजन जो था वो था पॉलिटिकल फोर्स। कहता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, जैसे ही पॉलिटिकल पावर खत्म हुआ, वाज मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल यूरोप। तो सेंट्रल यूरोप खत्म हुआ, क्या रीजन था इसका, लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब इसको थोड़ा समझो। क्या यदि एक राजा है, यदि इस राजा के पास पॉलिटिकल पावर हो ही ना, यदि इस राजा के पास पॉलिटिकल पावर हो ही ना, तो पॉलिटिकल पावर नहीं रहने के कारण ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये किसी को ऑर्डर नहीं दे पाएगा, इसके साथ ये रूल्स एंड लॉ मेकिंग नहीं कर पाएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इन सभी चीज़ों के कारण क्या होगा, जो मिडिल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक बल के अभाव के कारण जर्मन मूल के लोगों ने, द पीपल ऑफ जर्मन ओरिजिन कंट्रोल द लैंड, द मेन पॉइंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उन्होंने सोचा कि यदि हमें यूरोप के अंदर अपना नियंत्रण स्थापित करना है, तो हमें सोसाइटी के अंदर का सबसे मेन जो पॉइंट है उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ही कब्जा कर डाला, ताकि सोसाइटी के सारी जिम्मेदारी उन्हीं के अंदर में आ जाए और उन्हीं के अंडर इसको एस्टैब्लिश कर सके। कहता है पीपल ऑफ जर्मन ओरिजिन अडॉप्ट वेरियस मेथड टू रूल यूरोप। जर्मन मूल के लोग यूरोप पर शासन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाने का काम करते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए अपने राज्य के ऊपर शासन को करने के लिए। तो पहला कहता है, ये पहला पॉइंट है, इसे थोड़ा गलती से हो गया है, अडॉप्ट कस्टम्स एंड इंपीरियल ट्रेडिशन फ्रॉम रोम। रीति रिवाज और शाही परंपरा को रोम से अपनाया गया। तो इन्होंने कुछ चीजों को अपनाया, जैसे कि जो भारत है, जो इंडिया है,
इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया किसी और कंट्री से, जिसे हम बोलते हैं यूएसए से लेने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से जर्मनी यूरोप के ऊपर शासन करने के लिए उसको कुछ रूल ऑफ लॉ मिल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, रोम से रीति रिवाज और शाही परंपरा को अपना लिया। ईसाई धर्म प्रचार के पतन के बाद मध्य और उत्तरी पूर्व यूरोप में फैल गया। ईसाई धर्म प्रचार जो था वो रोम के पतन, जैसे ही रोम खत्म हुआ, उसके खत्म होने के बाद ईसाई धर्म का फैलाव होना चालू हो गया। तो कहाँ कहाँ होता है, मिडिल पार्ट में होता है और नॉर्थ यूरोप वाले पार्ट में हो जाता है। कहता है चर्च यूरोप के मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए। तो चर्च के पास इतना पावर क्यों आया, क्योंकि चर्च जो था वो फैल रहा था और चर्च जो था वही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंट्रोल किया करता था। अब कंट्रोल से हमारा मतलब क्या है, इसके पास उस समय पॉलिटिकल पावर हुआ करते थे, उस समय इसके पास इकोनॉमिकल पावर हुआ करते थे, इसके साथ साथ इसके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल ऐसे कई सारे पावर देखने को मिल जाते हैं। इन सभी पावरों के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, तो चर्च जो होता है बड़ी मात्रा में इस्टेब्लिश कर जाता है और उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। इसीलिए चर्च यूरोप के मुख्य भूमि धारक बन चुके थे, अच्छा अर्थात लैंड होल्डर बन चुके थे यूरोप के अंदर, और द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर के ये सेंटर हो चुके थे। मतलब जितना भी पावर होगा, पॉलिटिकल पावर होगा, वो सारे के सारे पॉलिटिकल पावर जो थे वो कहाँ से मिलेंगे, किसको मिलेंगे, तो सारे सारे जो पावर मिलेंगे वो मिलेगा आपको कहाँ से, तो चर्च से मिलेगा। कहता है इस पाठ के 3 वर्ग में ईसाई, इसे पादरी कहते हैं, अभिजात वर्ग और किसानों को शामिल किया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के सोसाइटी के जो लोग थे, उन लोगों के अंदर 3 वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। तो वो 3 लोग थे कौन कौन से, पहला था क्लर्जी, पहला कौन था, क्लर्जी। दूसरा आया एरिस्टोक्रेसी, मतलब राजा आ गया, और तीसरा आ गया पीजेंट्स आ गए। ये 3 लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये बात किया कि इस चैप्टर के अंदर अर्थात 3 ऑर्डर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें देखने को मिल जाती है, इनका इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं सामंतवाद के बारे में, सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ कहाँ फैला, कैसे कैसे फैला, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।